ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जो आपका रिसेंटली पेपर हुआ था ना आपका सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है, इसी का सर ये छोटा सा एनालिसिस है। ठीक है, आप सभी को पता है कि सिंप्लीफिकेशन में हम लोग किस किस का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो सिंप्लीफिकेशन में आपके पास डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया और बॉड मास हो गया। इन तीन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, और रिसेंटली आप लोगों का बैंक का पेपर भी है एसबीआई का फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो उसमें भी आपको ये सीट हेल्प करेगी यार। ठीक है, चलिए यार पहला क्वेश्चन देखना आप लोग यहाँ पे। सर एक्स परसेंटेज ऑफ 800, तो आपको पता है सर ये परसेंटेज से क्या होता है, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपके पास 8x प्लस 348। प्लस माइनस के जितने भी होते हैं ना उनको हमेशा आप दूसरी साइड में भेज दिया करो। ठीक है, अब प्लस का साइन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सर 8x इक्वल टू कितना होगा, 980 माइनस 348 होगा। ठीक, यानी सर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 में से 8 गया सर अपने पास 2 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 3 गया 632 आ जाएगा। यानी फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 8 7 जा 56 और 8 9 जा 72। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 79, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझना, यहाँ पर ना आपके तरीके और मेरे तरीके थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सर आप में से कोई बंदा इसको यूनिट डिजिट से कर रहा होगा, कोई डिजिटल सम से, तो कोई नॉर्मल बॉड मास से। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आप इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से कर सकते थे, क्योंकि सर सारे ऑप्शन क्या है, सारे ही ऑप्शन में आखिरी में क्या है, अलग अलग यूनिट डिजिट है। किसी के आखिरी में 3 है, किसी के आखिरी में 6 है, किसी के आखिरी में 1 है, तो किसी के 9 है और किसी के 3 है। ठीक है, तो ऐसे में आप यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक यूज कर सकते थे। जैसे आपको ये दिख रहा है सर कि 10 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया अपने पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8x इक्वल टू अपने पास कितना आ रहा है 2। यानी कहने का मतलब सर कि 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आखिरी का डिजिट क्या हो, आखिरी का डिजिट 2 हो। ठीक है, जैसे 8 वन जा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, आखिरी में 2 तो आएगा नहीं। 8 6 जा कितना आएगा 48, आखिरी में 2 नहीं आएगा। 8 3 जा 24, आखिरी में 2 नहीं आने वाला। 8 9 जा 72, सर यही आपका आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेना, क्योंकि 8 3 जा कितना होगा 24, आखिरी में 4। देखो चेक आपको सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर 8 में 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से आखिरी में 2 आता है। एक तो 8 9 जा 72 होता है और 8 4 जा 32, तो किसी भी ऑप्शन में आखिरी में 4 तो है नहीं। इनकेस 4 होता ना तो आप वैसे ही करते जैसे स्टार्टिंग में मैंने किया था। ठीक है, चलिए यार इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक मिनट वापस हो गया, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, 1/7 ऑफ 343। तो आपको ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 49। परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल तो -25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 3 जा, तो कितना हो जाएगा अपने पास 3x। और 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा सर 24 इक्वल टू 3x। और 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाए, तो ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोटे मोटे क्वेश्चंस में डिजिटल सम यूज मत करिए, और यूनिट डिजिट भी हो सके तो सर उससे दूरी रहिए। ठीक है, जब भी आपके पास बड़े नंबर दिए हो तभी आप डिजिटल सम का यूज करना, या फिर अगर सारे ऑप्शन अलग अलग है तो यूनिट डिजिट का यूज करिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल तो सर ये अपने पास छोटे नंबर थे तो हम इसको नॉर्मल बॉड मास से ही करते हैं। और बॉड मास में देखो कोई ज्यादा बड़े साइन नहीं थे सर, ऑफ वाले तीन तीन ऑफ वाले, तीनों ऑफ को एक साथ सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 9870। देखो सारे के सारे साइन क्या हैं सर, सारे के सारे साइन अपने पास प्लस या माइनस के हैं। तो एक काम करते हैं सर, माइनस के एक्स को उधर भेजते हैं। माइनस के एक्स को उधर भेजेंगे तो सर प्लस का एक्स हो जाएगा, और बाकी 2 को इधर भेजिए। ठीक है, चलिए अगर सर देखो यार एक चीज तो सर कंफर्म है कि अगर मैं यूनिट डिजिट लगाऊंगा तो यूनिट डिजिट से तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सर सभी के आखिरी में क्या है, जीरो है। एक ऑप्शन के 6 है। जैसे अगर आप देखते हो सर 0 + 0 कितना होगा 0, और यहाँ पे 2 इधर आएगा, 2 इधर कितना होगा 0, तो ये भी 0। यानी सर आखिरी में जो आएगा ना, जो भी आंसर होगा उसके आखिरी में क्या आएगा सर 0 आएगा। तो 0 आएगा तो ऑप्शन नंबर ई तो वैसे ही मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब सर नेक्स्ट तरीका देखो एक चीज ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है कि सर आप इसको यूनिट डिजिट से तो नहीं कर सकते। सारे ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 1 से लेकर डी तक ये सारे ऑप्शन में क्या है, सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो आप इसको डीएस से कर सकते हैं। जैसे इसका डीएस देखेंगे तो कितना है सर, 9 कैंसिल 8 और 7 कितना होता है 15 15 मतलब 1 और 5 6। 9 कैंसिल 8 और 7 कितना हो गया 15 15 मतलब 1 और 5 6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 5 5 10, 6 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 5 5 10, 10 और 2 कितना हो गया 12 12, मतलब सर ये 3। तो इधर आके कितना हो जाएगा सर, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए बाकी सारे प्लस में, 6 और 6 सर 12, यानी कुल मिला के सर 6 6 12, 12 - 3 कितना हो जाएगा अपने पास 9। और 9 को आप सर जीरो ही तो बोलते हैं।
ठीक है। डिजिटल सम पता है कि डिजिटल सम में उतना क्या होगा, किसी भी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना मिलता है वही चेक करना है। तो डिजिटल सम के लिए सिर्फ डिजिट्स को आपको आपस में ऐड करना होता है। जैसे इसको ऐड करा तो 8 और 7 15 था, 15 में 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। चलिए यानी सर यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी जो भी आंसर होगा ना सर उसका ds कितना होगा, मेरे पास 0 होगा। तो चेक कर लेते हैं सर, अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो 6 6 6 और 6 कितना हो जाएगा सर, ये अपने पास 0 दे रहा है। तो 6 और 6 यहाँ पे अपने पास 6 6 और 6 12 12 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास 16 16 मतलब 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। इसकी बात करते हैं सर, यहाँ पे 8 और 1 9, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 11 मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं 5 4 9 यानी 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। तो सर जो भी x की वैल्यू आ रही थी ना उसका ds कितना है 0। तो हमारे पास ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये अपना आंसर हो जाएगा। मान के चलो आप नॉर्मल इनको पहले ऐड कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं, वैसे कर रहे थे वैसे भी ठीक है यार, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम में ना, एग्जाम के टाइम में मेथड नहीं आता मैटर, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे सर ये मत सोचिए, जो मेथड पहले दिमाग में आ रहा है उसी से ट्राई करिए इसको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 सर 50% सर हमें पता है किसी भी चीज का 50% निकालते हैं यानी क्या कर देते हैं उसका आधा हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा अपने पास। 70 का 50% सर आधा, इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे और सर ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, ये अपने पास 17 और इंटू कितना हो जाएगा, ये अपने पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सर पहले मैं इसमें यूनिट डिजिट का यूज करके देखते हैं। तो 4 इंटू 5 सर आखिरी में क्या आएगा, 4 इंटू 5 सर आखिरी में 0 आएगा, यूनिट डिजिट से करेंगे, ठीक है। 4 इंटू 5 20 यानी आखिरी में 0 आएगा। और यहाँ पे 7 इंटू 2 कितना आएगा 14 यानी आखिरी में कितना आएगा 4 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। चलिए अब सर आपको पता है सर आखिरी में 0 है, जैसे मान के चलो कोई नंबर है जिसके आखिरी में 0 है और कोई नंबर है जिसके आखिरी में 4 है। अगर माइनस करोगे तो सर ये वाला नंबर अपने बगल वाले से क्या लेगा, कैरी लेगा, यानी 10 बन जाएगा। और 10 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। यानी सर x की वैल्यू जो भी होगी ना उसके आखिरी में क्या होगा 6 होगा, और एक ही ऑप्शन है जिसके आखिरी में 6 है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 512, तो 512 माइनस 128। चलिए तो सर आप इसमें क्या करेंगे यार, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 512 में पहले इसको माइनस कर लेते हैं। देखो यार बॉड मास में एक चीज याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई बॉड मास लगती है नहीं। तो अगर आपको पहले माइनस करना है तो माइनस करिए, पहले ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो सर मैं इन दोनों कर लेता हूँ। तो माइनस 128 प्लस 18 कितना हो जाएगा, माइनस 110 हो जाएगा। और माइनस 110 जैसे ही करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये अपने पास माइनस का 402 और माइनस का 402, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का, ये प्लस का 402 आएगा। यानी इन तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 402 और 402 इधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस 402 कितना हो जाएगा अपने पास सर, ये हो जाएगा 400। यानी सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 400। तो वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 400 होता है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400 होता है और कोई आंसर हो भी नहीं सकता, ठीक है। चलिए ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन में से दोबारा से बताऊंगा, वो छोटी मोटी चीजों में डीएस डूएस मत यूज करना, वो कभी कभी लंबा ही पड़ जाता है, लेंथी पड़ जाता है अपने लिए, ठीक है। चलिए 6 में आते हैं सर, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 6, 11 स्क्वायर 121, 9 स्क्वायर 81 और माइनस 6, ठीक है। तो 121 प्लस 81 करेंगे तो कितना आएगा, सही आ जाएगा 202, और 202 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 196। यानी सर कुल मिला के आएगा 196 इक्वल टू x इंटू 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। चलिए और इसको सर सॉल्व करेंगे पूरा, तो 196 सर 14 का स्क्वायर होता है 14 7x, और 7 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 14 आ जाए, तो सर ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ई 2। 7 2 जा कितना होता है 14, ठीक है। चलिए यार ऑप्शन ऑप्शन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन में आते हैं यार, ठीक है। 80% ऑफ x माइनस 50% ऑफ 400, तो 50% के लिए तो पता है सर आधा कर देंगे, तो 400 का आधा कितना हो जाएगा सर 200 हो जाएगा, इक्वल टू 600, और माइनस सॉरी माइनस बोला 80% ऑफ x। चलिए तो 200 को जैसे ही इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी सर ये अपने पास 80% कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास 400। तब 200, एक मिनट हो रही यार, ये माइनस का है, ठीक है। तो 80% माइनस 200 इक्वल टू 600 हो जाएगा। और सर जैसे ही आप 200 के इधर भेजेंगे 600 प्लस 200 कितना होगा सर, ये 800 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सर ये 80 का कितना गुना है, 80 का 10 गुना है, और परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, अपॉन में 100 जब इधर जाएगा तो 10 इंटू 100 हो जाएगा, और 10 का 100 गुना करोगे तो कितना आएगा 1000। तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो पहले के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। स्पीड में ध्यान देना यार, अपने पास जो अप्रोच होती है ना क्वेश्चन को अप्रोच करने की, वो तरीका ठीक होना चाहिए, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आप माइंड में कर सकते हैं, तो वो और भी बढ़िया बात है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर सर 8 में आते हैं।
ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x² प्लस 97। ठीक है, ठीक है सर। तो सर यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है सर कि आप ना यहाँ पे ऑप्शन पुट करिए। ठीक है, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो सर यहाँ पर अपने पास एक्स बनेगा, कुल मिला के क्वाड्रेटिक बनेगी, तो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इससे अच्छा आप क्या करिए सर कि डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखिए, जो भी होगा सर दोनों जगह सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन रख के देखिए 3, 3 रख के देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 प्लस 4 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा सर 169। और इधर भी सर ये 3 रख के 169 ही बनना चाहिए। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 8 कितना हो जाएगा 72, और 72 प्लस 97 कितना आ जाएगा सर 2 प्लस 7 हो जाएगा 9, और 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 169। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर डीएस यूनिट डिजिट इनमें बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हो ना तो आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने पहला ऑप्शन रख के देखा, पहला ऑप्शन रख के ही सर सही आ रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना, थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन कर लेते हैं यार। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पर सर 8x मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 97, यानी सर जो वैल्यू सॉल्व करके जो वैल्यू यहाँ पर आएगी ना वही वैल्यू यहाँ पर भी आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वही मेरा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो 3 रख के सर मेरा आंसर आ रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो सर ये आपके पास इनमें से पहला क्वेश्चन था जो मैंने अभी किससे करा है, ऑप्शन से करा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और ऑप्शन से क्यों करा, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगी ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती है जहां पे एक्स स्क्वायर भी आता है और एक्स भी आता है। तो इस टाइप की इक्वेशन जब भी आपकी बनेगी ना, तो आप क्या करेंगे, हमेशा आप हमेशा ऐसी कुछ क्वेश्चन ऑप्शन, और ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं है, जितने भी चैप्टर है ना अपने पास, अर्थमेटिक में, परसेंटेज में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी है, टाइम एंड वर्क में भी, वहां पर भी कुछ क्वेश्चन में अपने पास क्या होंगे, ऐसी इक्वेशन बनेगी। ऐसी इक्वेशन जब भी बनती है तो हमेशा क्या करिए, ऑप्शन से करिए। ठीक है, आपका आप जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको ऑप्शन तो मिलेंगे। कोई भी पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा तो सर मैथ्स का पेपर कभी आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 9th वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो 2/7 माइनस 3 प्लस 18 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस 7 प्लस 15/2। ठीक है, सबसे पहले तो सर एक काम करते हैं सर, इसको इस साइड भेजते हैं, या फिर इसको भी नहीं भेजते सर आप। ठीक है, क्योंकि एक्स निकालना है तो सर इसको इधर भेजते हैं। तो माइनस का 15 होगा, माइनस देखो 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो -15 माइनस 1/2। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर जब भी ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है 18 प्लस 1/2। ठीक है, चलिए यानी सर ये 18 प्लस 1/2 है, और ये 15 प्लस 1/2 है, इधर आके -15 माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा सर 3। यानी सर ये बनेगा अपने पास 2/7 माइनस 3, और इसको सॉल्व करके भी कितना आ रहा था सर प्लस का 3 आएगा, इक्वल टू x/7। तो ये तो सर कैंसिल ही हो रहा है, यानी 2/7 इक्वल टू कितना आ रहा है x/7, 7 से 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है सर, ये अपने पास 18 1/2 2/7। ठीक है, ठीक है, तो यार x की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए थी यहाँ पर, 57। ठीक है, -3 प्लस 3, इसको आप इधर भेजेंगे, 18 माइनस 5 3 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, ये बिल्कुल ठीक है, -3 2/7 -3 प्लस 3। ठीक है, 2/7 इक्वल टू, यार x की वैल्यू ना यहाँ पर 2 ही आएगी। ठीक है, इस फिलहाल अपने साथ कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, या तो क्वेश्चन में होगी या ऑप्शन में, तो फिलहाल इनमें से किसी एक ऑप्शन को ना आप 2 लिख देना यार। ठीक है, इसी को हटा देते हैं, इसको 6 के बदले 2 लिख देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपका टेस्ट में गलत हुआ है तो ठीक कर लेना यार इसको। ठीक है, तो इनमें से सर एक ऑप्शन 2 होगा, या फिर अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता है तो सर ये शायद इसमें मिनट, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या ऑप्शन में मिस्टेक है यार। ठीक है, चलो फिलहाल तो सर मैं क्वेश्चन में कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से मेरा 2 आंसर है, तो इसलिए ऑप्शन में एडिट करते हैं, एक ऑप्शन को 2 दे कर लेते हैं। ठीक है यार, चलिए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th वाले में। अब देखो 10th वाले में मैंने आपको बताया था कि आपको ना स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। सर ये 1 से लेकर 30 तक ही है। अगर 961 की बात करोगे सर ये 31 का स्क्वायर है। ठीक है, और 1369 की बात करोगे तो सर ये अपने पास ये 37 का स्क्वायर है। और सर ये 1444 की बात करोगे तो कितने का स्क्वायर है, सर ये अपने पास 38 का स्क्वायर है। क्लियर बात है। और सर ये जो 361 है किसका स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। और यहाँ पर ऐसा करते हुए यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी सर ये बताइए आप। ठीक है, चलिए यार सर सिंपल है सर, प्लस माइनस से बोर्ड मास नहीं लगता। 31 और 27 सॉरी 31 और 37 कितना हो जाएगा 68, 68 और माइनस 38 कितना हो जाएगा 30, और 30 जब 19 के इधर आएगा तो माइनस का नीचे होगा, 30 माइनस 19 कितना हो जाएगा सर ये 11 हो जाएगा। तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर √x,
अब आप लोग मुझे बताइए कि सर कि x मतलब किसका स्क्वायर रूट करेंगे कि 11 आए, तो सर आपको पता है सर कि 11 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा 121। तो सर 121 का स्क्वायर रूट ही क्या होता है 11 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो याद रखना भाई, अगर स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए सर, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। और बाकी सर बाकी हमने पढ़ा था कि सर 50 के आसपास के स्क्वायर 100 के आसपास आ गए तो उसके हमने कुछ तरीके सीखे थे, और वो तरीके ना तभी कर पाओगे जब आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल सर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सर 11 हमारे पास, ठीक है 10th हो गया 11th, ठीक है। ठीक है सर 52,500, तो सर डिवाइड करते, तो 7 को जब मैं इसके डिवाइड करूंगा सर ये 7 7 तो इसको डिवाइड करेंगे सर ये 7500 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6 1 6, फिर 0, फिर 6 7 42 107080, जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे 6 1 6 0 6 7 42 8, ठीक है। और इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 19500, माइनस में आ जाएगा सर अपने पास क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए तो सर अगर आप यहाँ पे डीएस लगाना चाहते हो तो डीएस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डीएस लगाने के सर मुझे पता है कि सर 7 और 5 कितना होता है 12, 12 मतलब सर 3 8 9, तो इसका डीएस कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 9 तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस क्वेश्चन मार्क। 3 और 7 कितना होता है सर 10, ठीक है 10 का मतलब 1, 1 इक्वल टू 6 माइनस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को इधर भेजना और इस 1 को इधर भेजना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क माइनस में नहीं होना चाहिए, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का आएगा तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5। यानी सर ये क्वेश्चन मार्क में जो भी है ना इसका डीएस कितना होगा, इसका डीएस 5 होगा। चेक कर लेना सर, पहले वाले को ऑप्शन 1 2 और 2 कितना हो जाएगा सर यही 5 है, 4 3 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 6 2 और 1 कितना हो जाएगा सर 9, हटाइए सर 9 3 और 1 सर ये 4 हो जाएगा, 8 1 9, ये कितना हो जाएगा अपने पास 2। तो सर कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस 5 है, एक, ठीक है। अच्छा एक चीज और सर, सारे ऑप्शन का मैं डीएस इसलिए निकाल रहा हूँ ना, जैसे आपने भी कहा होगा कि सर अगर ऑप्शन नंबर ए में डीएस 5 आ गया तो बाकी चेक करने की जरूरत क्या। भाई सोच के चलो कि सर अगर मान के चलो किसी और का डीएस भी 5 होता, मान के चलो इसका डीएस भी 5 होता, इसका डीएस भी 5 होता, तब किसको टिक करते, ठीक है। तो ऐसे केस में डीएस में और यूनिट डिजिट में सारे ऑप्शन देखने पड़ते हैं अपने को, ठीक है। चलिए तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि सारे ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, कहीं 2 ना आए, और 2 आ गए तो या 3 आ गए तो फिर आपको नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा कि मतलब इनको पहले ऐड करके फिर 19,500 से माइनस करते फिर हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है। तो सर इस वाले क्वेश्चन को हमने डीएस से करा, डिजिटल सम से। याद रखना भाई कौन से क्वेश्चन को मैं डिजिटल सम से कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से कर रहा हूँ, इस चीज का जरूर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। हो सकता है कि सर मैंने उसको डीएस से करा और आपने जब टेस्ट में होगा तो नॉर्मल तरीके से किया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सर, 28.5 है उसको 34 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर इसमें भी हम डीएस लगाते हैं। सर डीएस से मुझे पता है कि डेसिमल को तो इग्नोर करना पड़ता है। 8, तो सर 2 और 8 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 16, सॉरी 2 और 8 10, 10 और 5 कितना होगा 15, 15 मतलब 1 और 5 6, 3 और 4 कितना हो जाएगा सर 7, और यहाँ पे 2 3 2 ये कितना हो जाएगा सर ये 7 हो जाएगा, इसको 8 से डिवाइड भी करना है, और इक्वल टू 36 का सर 3 और 6 तो 9 होता है, 0 तो 0 का स्क्वायर सर 0 होगा, 0 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए तो सर अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे करते हैं तो 6 का 7 गुना कितना होगा 42, 42 मतलब 4 और 2 6। देखो डिवाइड में कभी 8 आ गया ना तो 8 को हमेशा 10 बनाएंगे, उसके लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 64 मतलब 6 और 4 10, 10 मतलब 1 + 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और 7 का 8 गुना कितना आएगा 56, 56 मतलब 5 और 6 11, 11 मतलब 1 और 1 2, इक्वल टू 0 माइनस कितना हो जाएगा सर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो 6 और 2 सर 8, 8 इक्वल टू 0 माइनस क्वेश्चन मार्क, माइनस को इधर लेके आएंगे क्वेश्चन मार्क, और 0 को इधर -8। ये भी याद रखना सर डीएस कभी माइनस से नहीं आता, और डीएस अगर कभी माइनस में आ गया ना तो आप क्या करेंगे हमेशा इसमें +9 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन मार्क मतलब 1, क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब है जो नंबर है, जो भी नंबर होगा ना सर उसका डीएस कितना होगा 1 होगा। तो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 5 और 1 कितना होता है 6 होता है, 4 और 7 11, 11 मतलब 1 और 1 2, 4 और 3 सर 7, 3 और 4 सर 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये अपने पास ये जेड नहीं होगा यार, ठीक है, ये सिर्फ 3 और 7 होगा, तो 3 और 7 कितना होता है 10, 10 मतलब 1 + 0 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई है जिसका डीएस कितना, जिसका डिजिटल सम 1 है, तो ऑप्शन नंबर ई को आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये भी हो गया 12th, 13 पे आते हैं। एक मिनट, ठीक है तो 13 पे आते हैं हम लोग सर, 13th वाला अपने पास, ठीक है। तो सर 1560, पहले तो सर डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, ये 8 बन जाए 8, ठीक है। यहाँ पे 76 आएगा, 8 9 72 सर 1950 आ जाएगा, प्लस में 181 आ जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और यहाँ पे
47 का 27 गुना, डिजिटल सम से तो नहीं कर सकते सर, ठीक है। 47 इंटू 27, सॉरी डिजिटल सम बोल रहा है सर, डिजिटल सम यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, डीएस आप चाहे तो लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। एक काम करते हैं डीएस से ही करते हैं, 47 इंटू 27, ठीक है। सॉल्व कर दिया सर, इसको कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। सॉल्व करो ना करो सर, 8 और 1 9, इसका डीएस 1 होगा, 9 हटाइए, 1 और 5 सर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे सर 2 7 9, भाई 9 में कुछ, 9 मतलब 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा सर 7। यानी सर जो भी क्वेश्चन मार्क है ना उसकी डिजिट डीएस कितना होगा, 7 होगा, चेक कर लेते हैं। 3 3 6 6 2 सर 8 हो जाएगा, 3 4 सर अपने पास 7 हो जाएगा, और 6 और 3 9 होता है सर, ये 4 हो जाएगा, 3 4 7 7 2 9 0, और सर 7 और 3 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 मतलब 1 और 3 4। तो कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस 7 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 सर, इसमें भी हमारे पास हम डीएस यूज करेंगे। देखो डीएस, डीएस का भी एक चीज याद रखना, अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं करते, और एक क्वेश्चन सर अप्रोक्सीमेशन का है भी नहीं। चलिए तो डीएस लगाते हैं सर, 5 और 2 7, 7 और 1 और 9 सर 0, तो 0 समथिंग करेंगे तो 0 ही आएगा, इस पूरे का डीएस आ जाएगा 0। इसको सर 4 और 5 9, सर डीएस मेरा नीचे 6 नहीं आना चाहिए, ठीक है। नीचे अगर 6 आ रहा है तो क्या करें, चलिए तो सर ये अगर आपके पास नीचे 6 आ रहा है तो पहले तो आप इन दोनों संख्या को ना, दोनों ही नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नीचे कभी डीएस में डिवाइड में कभी 6 नहीं आना चाहिए, तो पहले 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला तो सर 1 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 7 60, और 7 और 6 कितना होता है सर अपने पास, 7 और 6 13, 13 मतलब 1 और 3 4 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे सर, 7 और 5 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, मतलब 4, 4 इंटू 7, ठीक है। चलिए तो सर ये हो जाएगा 6 7 जा 76, ठीक है। तो सर ये अपने पास 7 4 कितना कितना है, 7 का 4 गुना 28, 28 मतलब सर 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 मतलब अपने पास 1 + 0 1, यानी 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है सर 3 है। तो चेक करते हैं सर किसका डीएस 3 है, 5 3 1 सर, ये तो 0 बन जाएगा। ये अपने पास 5 1 1 सर, ये 7 होगा, 9 कैंसिल, 1 5 6 हो जाएगा, और 5 5 10, 10 मतलब 9 से 1 ज़्यादा है, 1 1 1, ये अपने पास 3 आ जाएगा। 9 7 5 12, 12 मतलब 1 और 2 3, भाई यहाँ देखो, ठीक है। चलिए तो सर डीएस करना सर, देखो यार यहाँ पर अपने को ना, अगर मुझे इसमें नॉर्मल तरीके से करना था, डीएस से नहीं करना था, ठीक है। देखिए समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा लेंथी लगा, तो हमने इसको डीएस से कर लिया। लेकिन सर डीएस से करने के बाद नहीं पता चल रहा कि सर जो डीएस आ रहा था ना क्वेश्चन मार्क का, वो 3 आना था, और ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका डीएस कितने 3 है। अब 2 ऑप्शन ऐसे है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं सर। ए डी और बी, ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि भाई डीएस तो सी और ई का ही है ना, तो या तो सी आंसर होगा या ई आंसर होगा। अब सही आंसर के लिए ना आपको इसको नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल से करते हैं सर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा अपने पास 5 6 2.5, ठीक है। इसको करेंगे तो सर ये +760 आया था, और इसको जब माइनस करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, 7 5 आ जाएगा अपने पास 35, और 17 7 कितना हो जाएगा सर 119 + 3 122 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। 102, ठीक है। ऐड करते तो सर ये अपने पास पॉइंट में तो है नहीं सर, यहाँ पे 0.5 तो आना ही है, कंपलसरी है। और यहाँ पर सर इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा जी 2, और 2 - 5 करोगे तो कितना आएगा, यानी सॉरी 2 + 0 2, और 12 - 5 करेंगे तो कितना आएगा सर 7 आएगा, ठीक है। देखो यार पूरा चेक देखो, अगर आपने ऑलरेडी डीएस से करा ही है तो डीएस में तो मुझे पता ही है ना कि ये दोनों आंसर है, यानी सर जो भी आंसर आ रहा है उसके आखिरी में क्या आएगा 7.5 है, और इन दोनों में से एक ही ऑप्शन है जिसके आखिरी में क्या था 7.5, ठीक है। एक चीज याद रखना, जैसे मान के चलो आपने क्वेश्चन को डीएस से कर दिया और आप ये सोच रहे कि सर अभी डीएस पूरा बेकार चलेगा, नहीं भाई, बेकार पूरा डीएस बेकार नहीं हो सर, इन दोनों में से तो एक टिक करना था। तो जब मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ा था, मैंने पूरा सॉल्व करा नहीं, आखिरी में जब सॉल्व करा था ना, तो 0.5 तो आ रहा था, इसके भी 0.5 है, इसके भी 0.5 है। नेक्स्ट स्टेप क्या है ना सर, 2 + 0 2, और मुझसे माइनस करेंगे, मतलब 12 - 5 कितना आएगा 7, तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में है सर आखिरी में 7, इसके 7 है और इसके 5 है। अब 7 वाले को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन में सर हमने डीएस से करा, स्टार्टिंग हमने डीएस से करी थी, लेकिन डीएस सिर्फ डीएस ऑप्शन नंबर ए बी सी, ए बी डी को हटाया, यानी सर डीएस से पता चला या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा या तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ठीक है। लेकिन दोनों को तो टिक कर नहीं सकते। फिर मैंने नॉर्मल तरीके से करा, तो नॉर्मल तरीके से भी हमने क्या बोला सर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है अपना, ठीक है। चलिए तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 पे। 15, ठीक है।
ठीक है 40965832 क्यूब रूट है सर ये, और डिवाइड बाय 289 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 0.2 आ जाएगा अपने पास। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन मार्क की पावर जो भी है सर ये 0.2 है 1/5। देखो यार सबसे बढ़िया देखो एक चीज समझना, यहाँ पर जो भी आंसर है ना सर, इसको पूरा सॉल्व, इस क्वेश्चन को फिलहाल इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपको क्यूब रूट भी याद है तब भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है रीजन क्या है, रीजन देखिए समझना सर, ये क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क की पावर क्या है 0.2, और 0.2 का मतलब क्या होता है, 0.2 का मतलब होता है सर 1/5, यानी सर ये नंबर जो भी होगा ना उसकी होल पावर क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। तो सर अगर मैं 64 की बात करता हूँ ना, तो ये 2 की पावर 6 होता है, ये 2 की पावर 4 होता है, ये सर 3 का क्यूब है, ये तो भाई अपने पास ऑलरेडी 2 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर 5। भाई आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, सॉरी पांचों ऑप्शन दिख रहे हैं, पांचों ऑप्शन में दिख रहा है कि पांचों ऑप्शन एक इंटीग्रल नंबर है, तो इंटीग्रल नंबर है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी सर इस क्वेश्चन को, आपको सिर्फ इसको देखने की जरूरत थी सर, यहाँ पर जो भी होगा ना, जो भी नंबर होगा उसकी पावर में 5 होना चाहिए। भाई 5 होगा तभी तो ये 5 से 5 कटेगा। ठीक है यानी सर इनमें से ना एक ही ऑप्शन है जिसके पावर में क्या है सर 5, वो 32 है। ठीक है अब मान के चलो, देखो यार तरीके भी आने चाहिए अपने को सर, देखो इस तरीके ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इसको ना डीएस लगाओ, ना ही इसमें क्या लगाओ, अपना डीएस लगाओ, ना यूनिट डिजिट, ना नॉर्मल तरीके से करो इसको, सिंपल सा आपने जो पूछा था कि सर जो आपने पूछा है ना उसकी पावर में 0.2 है, यानी 1/5, यानी जो भी आंसर होगा उसकी पावर भी क्या होगी 5 होनी चाहिए। तो 32 जो है ना सर 2 की पावर 5 ही तो होता है, इनमें से और कोई नहीं है जिसकी पावर 5 बना सकते हो आप। ठीक है चलिए, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है चलिए भाई, ये ऐसा ये अभी अपने पास पहला क्वेश्चन था जो हमने थोड़ा सा अलग तरीके से किया, बाकी परे से। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सर, ऑप्शन बोल रहा क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है सर 16 हमारे पास 3/8 5 है। देखो यार ऑफ वाले में बॉड मास की कोई जरूरत नहीं होती, और मुझे पता है कि सर परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे तो 4x बचेगा। ठीक है इसकी बात करते हैं सर, यहाँ पे जितना पार्ट आपको लग रहा है कट रहा है तो उसको काट लीजिए। जैसे मुझे दिख रहा है सर 5 9 जा 45, पहला ये कटा, 3 3 जा 9, दूसरी चीज ये कट गई, 8 4 जा 32, सर एक ये हो गया, 8 और 1 9, 7 और 2 9, सर ये 9 से कटेगा तो 9 से काटते हैं, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 3 9 4 जा और ये 2 43, और 3 से कटेंगे तो 81, यानी सर यहाँ पे पूरा आंसर कितना आ रहा है 4 इंटू 81 बचेगा बस। ठीक है चलिए, और कुछ भी कटा था क्या, कुछ तो गड़बड़ कर दी शायद, 4 इंटू 81 3 5। ठीक है ठीक है यार शायद कुछ गलती कर दी है। ठीक है एक बार दोबारा से करके देखते हैं कि सर 4 से 4 कटेगा 81 आंसर आएगा, 81 नहीं है। ठीक है या तो हो सकता है ऑप्शन में गलती हो, या हो सकता है कि सर क्या पता हम ही गलत कर रहे हो। ठीक है चलिए एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है सर 8 से कैंसिल कर देते, 8 4 से 32 आएगा, पहला स्टेप तो ये हो जाएगा, 3 9 से 27 हो जाएगा, और 5 5 9 से 45 हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद सर अगर 9 से काटते रहे तो 9 से आएगा 9 2 जा 8 9, सॉरी 9 2 जा 18 38 243 बचेगा, और सर सॉरी यार ये 9 से कटेगा तो 9 2 जा 18, और ये अपने पास कितना बच रहा था 9 7 जा 63, यानी 4 इंटू 27 बचेगा सर, और यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल तो 4 इंटू एक्स बचेगा बस। बिल्कुल, तो स्टार्टिंग में शायद हमने सर कुछ गलती कर दी थी, यहाँ पे कोई 3 थ्रू लिख दिया था, इस कारण से गलती होगी। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, तो 4 से 4 कैंसिल तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17th पे आते हैं सर। 17th वाला अपने पास ठीक है 4 7/12। देखिए यार इतना आपको पता है कि सर यहाँ पर ना फ्रैक्शंस वालों को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है यानी सर पहले फ्रैक्शन मतलब ये 4 7/12 का मतलब था 4 प्लस ये 6 प्लस 5/6 8 3/4, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा सर 2, तो ये वाला पार्ट तो सर अपने पास 2 बन जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 7/12 प्लस 5/6, और देखो इन पार्ट को, ठीक है ये जो गोल में लिख रहा हूँ मैं ये वाले, ये फ्रैक्शंस वाले पार्ट को अलग से करते हैं। ठीक है सभी का हर यानी सर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सेम बनाइए, सबका डिनोमिनेटर 12 6 4, तो कितना हो जाएगा 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से करते हैं, इसको 3 से और इसको 3 से, तो अपॉन में तो सर 12 आएगा अपने पास। ठीक है और इसको करेंगे तो सर ये 5 का 2 गुना कितना आएगा 10, 5 का 2 गुना 10, 10 और 7 कितना आ जाएगा 17, और 17 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास भाई 8 आ जाएगा। ठीक है 17 में से 9 गया, ठीक है सर ये 8 आ जाएगा, 8 प्लस 9 17। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा सर, ये अपने पास 2/3 आ जाएगा, तो कुल मिला के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या थी +1 2/3। ठीक है तो सर ये हो जाएगा 2 + 2/3, और जब ये 1 का जब इधर आएगा तो ये -1 -2/3 हो जाएगा, है ना। चलिए तो सर ये माइनस का प्लस से कैंसिल, और 2 - 1 कितना आ जाएगा
वन अपना आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखना सर, ये भले ही मिक्स फ्रैक्शन के, तो पहले एक छोटी सी गलती, जो सॉरी छोटी गलती नहीं है, कहने का मतलब कैलकुलेटिव हो जाता है, गलती तो नहीं बोल सकते सर, कैलकुलेटिव कैलकुलेशन बच्चा यही करता है कि पहले इसको ओपन करता है कि 12 का 4 गुना 48, 48 प्लस 7 55/12। ठीक है, 6 का 6 गुना 36, 36 प्लस 5 41/6, और 4 का 8 गुना 32, 32 माइनस 32 इंटू 3 35, 35/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये 5/। ठीक है, ये गलती आप मत करना। ठीक है, गलती नहीं है लेकिन सर टाइम टेकिंग है, तो टाइम टेकिंग करने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि जब मिक्स फ्रैक्शन होता है ना सर, ये कहीं भी आपको एक फ्रैक्शन 4/7/12 लिख रहे हैं, इसका मतलब 4 + 7/12 है। तो सर ऐसा ही है, तो मैंने इसमें 4 + 6 8, सॉरी 4 + 6 10, 10 - 8 पहले 2 लिख दिया, और फिर इन तीनों फ्रैक्शन को सॉल्व करके ये आया 8/12 यानी 2/3। इधर बाय 2 तो 3, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, 17th हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर 18th पे आते हैं। तो सर 18th हमारे पास, ठीक है, तो सर पहले सबका डीएस से करके देख लेते हैं सर इसको। ठीक है, ठीक है सर, 5 और डीएस में तो भाई डेसिमल परसेंटेज को इग्नोर कर, 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 मतलब 1 और 1 2। ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 मतलब सर 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 4 9, 11 11 5 6। ठीक है सर, ये उतने पास 5 और 4 9, ये सर ये 7 हो जाएगा, और 1 और 2 कितना हो जाएगा सर 3, माइनस सर x² इक्वल टू 2 7, ये अपने पास 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2 × 7 कितना हो जाएगा सर, इसको इधर कर लेते हैं, 2 × 7 14, 14 मतलब 1 और 4 5, 7 ये सर 21 हो जाएगा, 21 मतलब 2 और 1 3, माइनस का x² उधर भेज देंगे सर, ये x² बन जाएगा, और ये 1 1 इधर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस का 1 बन जाएगा, 5 + 3 8, 8 बने 7, ये रहा सर अपने पास। ठीक है, यानी सर जो भी नंबर है ना, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो डीएस कितना आएगा सर, ये 7 आना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग कि सर जो नंबर है उसका स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सर अगर ठीक है x² 7 है, ठीक है 1 मिनट यार कुछ गलती करें, x² की वैल्यू कितनी आ रही है सर, अपने पास 7 आ रही है, यानी सर जो भी आंसर होगा ना सर, वो उसका डीएस कितना आना चाहिए, √7, √7 तो पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, हम्म, चलिए पहले करके देख लेते हैं, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 मतलब सर 1 हो जाएगा ये अपने पास। ठीक है x² 7, ठीक है, नहीं यार आप इसको इस तरीके डीएस से नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये स्क्वायर बन जाएगा अपने पास, तो सर ये डीएस से नहीं होगा, ये अपने पास नॉर्मल तरीका ही आपको लगाना पड़ेगा, जो हम कर रहे थे बॉड मास तरीके से। यूनिट डिजिट नहीं लगाएंगे क्योंकि सर सबके यूनिट डिजिट अब ऑलमोस्ट सेम है, किसी का 0 है तो किसी का 5, यूनिट डिजिट से एक 0 कटेगा मैक्सिमम, और कुछ नहीं कर सकता इससे। ठीक है, चलिए तो सर इसको नॉर्मल से ही करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई, तो 56/100, तो सर एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी सर 56 × 47.5 बनेगा। ठीक है, प्लस 475/100, यानी सर ये 4.75 × 12 बनेगा, माइनस x² इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 217 आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 475 को 56 से, तो 475 को अगर आप 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 5 गुना 30, 42 और 3 कितना आ जाएगा भाई 45। ठीक है, 6 का 4 गुना 24 सर 285 आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2375। ठीक है, 0 5 और 5 सर 10, 8 9 और 7 16, एक कैरी सर 6, 266 आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये तो बन जाएगा अपने पास 2660, भाई डेसिमल है तो एक 0 हट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा 60, 12 का 6 गुना कितना आ जाएगा 84, 84 और 6 कितना आ जाएगा भाई 90, 12 का 4 गुना 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 57.00, माइनस x² सर उधर जाएगा, और इधर आके कितना हो जाएगा सर माइनस का 217 हो जाएगा। ठीक है यार, चलिए सर इनको 57.00 है, तो सर पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐड करते हैं, 0 + 7 7 7 - 7 सर 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 5 11, 11 - 1 कितना हो जाएगा सर 10, 1 कैरी पे जाएगा, 27, और 27 - 2 कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा यार। ठीक है, चलिए तो सर यानी जो भी अपने पास जो x² है ना, तो किसका सर 2500 जो है सर, ये अपने पास स्क्वायर रूट में जाएगा, 25 सर 5 का होता है, आखिरी में 2 0 है तो एक 0 बाहर आ जाएगा, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50 हो जाएगा। ठीक है, देखो यार डीएस से नहीं करा, डीएस में सर अपने पास मुझे इतना तो पता था कि सर ये 2500 का डीएस 7 ही आ रहा है, लेकिन सर 5 का डीएस तो 7 नहीं होगा ना, हमें तो स्क्वायर रूट के अंदर देखना है कि अंदर में क्या होगा अपने पास। ठीक है, अब किसका सर उसका क्योंकि डीएस का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, किसी 7 का स्क्वायर 49, 4 और 9। ठीक है, ठीक है, रूट नहीं कर सकते, यानी सर कुल मिला के सर आप डिजिटल सम का रूट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए सर डीएस नहीं, इसको नॉर्मल तरीके से आपको करना था। इस वाले क्वेश्चन में याद रखना थोड़ा सा कैलकुलेटर, यानी थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए सर इसमें। और कैलकुलेशन अच्छी कहने का मतलब सर आपकी जो अच्छी पकड़ होनी चाहिए टेबल्स, टेबल्स और साथ ही साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी सर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनमें आपके जो हाथ होने चाहिए वो बहुत अच्छे से साफ होने चाहिए अपने पास, ठीक है। यानी कहने का मतलब सर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए इन चीज़ों में, ठीक। चलिए, प्रैक्टिस सही रहेगी तो भाई टाइम नहीं लोगे किसी भी क्वेश्चन में। चलिए सर, नाइन्थ नाइन्थ बोला 19th क्वेश्चन में आते हैं सर हम लोग, ठीक है। 87.99 12 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क, एक मिनट यार, शायद ये क्वेश्चन मार्क कहाँ पे होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सर ये 19th हमारे पास, 19th में माइनस का क्वेश्चन मार्क है यार, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क से पहले माइनस का साइन होगा, अगर माइनस का नहीं तो सर वो इंटू लग रहा होगा, पर वो माइनस का कुछ साइन है हमारे पास, ठीक है। ठीक है सर, इक्वल टू 12 का मार्क्स। चलिए, तो सर यहाँ पे सबका डीएस क्या अलग अलग है सर? चार, पहले मैं डीएस ही निकालूं, चार हो तो 6, 4 4 5 9 सर 0, 8 और 3 11, 11 मतलब 2, 4 8 12, 12 मतलब सर 3, सभी का डीएस अलग अलग है, तो सर सॉल्व करते हैं। सर 9 हट जाएगा, 8 8 16, 16 और 7 कितना, 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 मतलब सर ये 5 हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 6 12, 12 मतलब 3, 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 मतलब सर 9 से 1 ज्यादा है, ठीक है। तो 5 3 और 8 8 1 9, यानी सर ये पूरा जीरो बन जाएगा। चलिए, तो जीरो बन जाएगा, माइनस 6, 7 और 4 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा सर अपने पास 17, 17 मतलब अपने पास 8, 8 और 2 10 6 17 16, 16 मतलब सर 7 हो जाएगा, 8 7 15, 15 मतलब 6, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी सर माइनस के क्वेश्चन मार्क को आप इधर भेजेंगे, तो माइनस का क्वेश्चन मार्क इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 9 है, ठीक है। अच्छा, 9 का मतलब तो जीरो ही होता है वैसे भी, तो इसको जीरो रहने दो। तो सर ये अपने पास माइनस का 6, तो मैंने बताया था भाई कि डिजिटल सम कहीं माइनस में नहीं आता है, आप इसमें +9 कर देना, क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा 3। यानी सर जो भी डीएस होगा ना उसका आंसर क्या होगा, सॉरी जो भी आंसर है उसका डीएस कितना होगा, 3 होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डीएस क्या है सर, 3 था अपने पास, ठीक है। चलिए, तो सर सबसे पहला तरीका देखो है, जैसे अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना एक चीज सीखी कि सर अपने पास ना डीएस पहले भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी दो का डीएस सेम तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे किसी का भी डीएस सेम नहीं आ रहा था, तो हमने ये करा सर इस क्वेश्चन को डीएस से ही करा, ठीक है। और स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन था भी नहीं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट डीएस से कर सकते थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, एक मिनट यार, इसमें ऑप्शन फिर आखिरी वाले 11 जेड लग रहा है, ये 11 जेड नहीं होना चाहिए, एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 में बस 11 होना चाहिए, जेड नहीं होगा यार इसमें, ठीक है। चलिए, एंड प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए, तो सर सबका डीएस अलग अलग है क्या, ठीक है। चलो, सबका डीएस सर हमारे पास सर एक और एक तो दो होता है सर, 9 का मतलब 0 है, 5 तो 5 है भाई, 7 3 ही है, सबका डीएस अपने पास ऑलमोस्ट अलग अलग ही है, तो डीएस से ही करेंगे। नीचे 3 नहीं होना चाहिए, 3 से एक नंबर कट रहा होगा सर, 9 6 5 11 तो बिल्कुल 3 से कट रहा है, तो सर 3 3 6 18, पहले इसको काटना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में कभी 3 नहीं होता, डिवाइड में डीएस केस में डिवाइड में 3 6 9 नहीं होना चाहिए, अगर है तो काट लीजिए, अगर कट रहा होगा तो, नहीं कट रहा होगा तो नॉर्मल तरीके से ही करेंगे, ठीक है। तो 3 6 18, 3 5 15, 6 5 5 इंटू 1 4, सर 5 5 10, 10 से 16 सर ये 7 हो जाएगा, एक और 4 ये सर 5 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। 8 और 1 9, 8 7 15, 15 मतलब सर कितना हो जाएगा 6, और 7 2 9, 4 5 9 सर ये तो जीरो बन जाएगा, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 3 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा सर 16, 16 मतलब सर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 का 5 गुना सर 35, 35 में 3 और 5 ये 8 हो जाएगा, ये प्लस का 6, जीरो तो हटा ही दो सर, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7, 8 और 6 कितना होता है 14, और इस 7 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये अपने पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी क्वेश्चन मार्क में जो भी है ना सर उसका डीएस कितना होगा 7 होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, ठीक है। 37% ऑफ दिस इक्वल टू दिस दिस दिस, ठीक है सर, अपॉन में 100, ठीक है। तो इसको भी हम सर अपने पास निकालना क्या है इसमें, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी सर हम डीएस से कर सकते हैं, पहले मैं सबका डीएस ही निकालता हूँ। सर 2 7 सर ये 0 हो जाएगा, 6 2 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 मतलब सर ये 4 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, 2 7 9 सर ये 6 हो जाएगा अपने पास, और सर 2 7 9 ये कितना हो जाएगा 5, 5 8 6 4 0, सबका डीएस अलग अलग है। 3 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा सर, ये 7 आ जाएगा, एक और दो सर ये 3 हो जाएगा, ये 6 का 6 रहेगा अपने पास, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 2, 8 और 5 13, 13 2 15 सर, ये भी अपने पास 6 हो जाएगा, माइनस एक और एक दो, दो का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क एक्स मान लेते हैं इसको, 3 और 7 सर 10, 10 मतलब 1, चलिए 1 इंटू एक्स तो सर एक्स ही हो जाएगा, प्लस 4
बॉड मास यहाँ पे भी यूज होगा, 6 36, 36 9 होता है, 0 हो जाएगा, +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो 4 + 3 7, इधर भी 7 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है जिसका डी एस 0 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ऑप्शन नंबर, ठीक है कुछ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा 26%। सर हमें पता है सर परसेंटेज से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, हटाई दो। परसेंटेज सर, परसेंटेज से अपने पास पॉइंट लग जाता है, तो एक जीरो हट जाएगा, 0.2 बन जाएगा। अच्छा ठीक है, डिवाइड में 33 भी है, +4/11 भी है। ठीक है, चलिए तो सर डीएस लगाए, डीएस लगा लेते हैं। ठीक है, वैसे डीएस की जरूरत नहीं है सर, इतने बड़े नंबर नहीं है, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। 26 को 38 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, चलिए तो 26 और 38 को मल्टीप्लाई, देखिए जब भी दो इवन नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, जब भी दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो इन इवन नंबर को ना बस बीच का नंबर देखा करो, इन दोनों नंबर के ठीक बीच में कौन आता है। ठीक है, तो 26 और 38 के बीच में कौन आता है, जैसे 26 और 38 के ठीक, जैसे मान के चलो 26 और 38, तो 26 हो गया और 38 हो गया। सर ये अपने पास 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, यानी सर ये अपने पास 26 में, ठीक है 20 + 6 32 - 6। ठीक है, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट 26। तो सर आप इसको 32 - 6 लिख सकते हैं, और इसको 32 + 6 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब सर मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप 32 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर करिए। ठीक है, देखिए कुल मिला के सर इनका डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है ना, 12 का डिफरेंस है, यानी सर वो क्या हो जाएगा, आधा करिए 6 यानी 32 आएगा, ठीक बीच में 32 है, यानी सर ये कुल मिला के a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है सर, 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। ठीक है, तो सर 1024 में से 36 माइनस 1024 में से अगर मैं 36 माइनस करता हूँ, तो सर 14 में से 6 गया, कितना आ जाएगा सर 8, 11 में से 3 गया सर, ये 8 आ जाएगा, और ये आएगा 988। ठीक है, ठीक है सर, ये आ जाएगा अपने पास 988 प्लस 25 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 टू कितना आ जाएगा सर 50, 25 6 150, और ये 155 आ जाएगा, तो 155.0 यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी आएगा ना उस पूरे को आपको 33 से डिवाइड करना है, फिर +4/11 भी करना है। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं सर, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 5 कितना हो जाएगा सर 3, एक कैरी, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, एक कैरी, 10 और 1 11, 11 43 को सर 33 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 4 7 2 9, ठीक है, और +4/11 भी करना पड़ेगा। तो इसको देखे तो सर ये क्या 33 से कट रहा है या 11 से कट रहा है, एक सेट नहीं, 11 से तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 11 से, 3 का 3 गुना 9, 24 से 281, 381 बन जाएगा अपने पास ये। ठीक है, ठीक है, तो 381 + 4 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 385, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 11 हो जाएगा, और 35 अपना आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 35। वैसे मेरे को लगता है कि सर अगर आप डीएस से करते ज़्यादा जल्दी होता। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप डीएस से भी कर सकते हैं, अपॉन में सर कोई 3 थ्रू करके है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ याद रखना सर, इस वाले केस में डिवाइड 33 था, तो पहले 3 से डिवाइड करना, पहले इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे डिवाइड में 3 डिवाइड में 6 आ रहा था इसका डीएस, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल तरीके से करा, डीएस से नहीं करा। ठीक है, चलिए क्योंकि सर अगर आप डीएस से भी करते तब भी इसको ऐड करके फिर इसको 3 से डिवाइड करना ही पड़ता, तो इससे अच्छा है कि सर आप इसको नॉर्मल से ही करिए। चलिए तो आगे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 23 27 की पावर 2.6 इंटू 81 की पावर दिस, 32 की पावर दिस। ठीक है ठीक है ठीक है यार, ठीक है देखो यार 27 है, 27 का मतलब होता है क्या, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब सर, तो 3 × 2.6 कितना हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। और सर 3 की पावर 4 है, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा अपने पास, 4 × 0 ये 0, ये 2.8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में सर 2 की पावर 5 है, 0.8 का मतलब होता है 4/5। ठीक है, और परसेंटेज है सर यहाँ पे साथ ही साथ, तो परसेंटेज सर x/100 हो जाएगा, ऑफ 1036 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यार 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7.8 जब इससे माइनस होगा, क्योंकि देखो बेस सेम है तो पावर माइनस कर सकते हो, 8 में से 8, 60 में से 2 के कितना आ जाएगा 5, तो 3 की पावर 5 आएगा भाई, 3 की पावर 5 होता है सर 243, और 243 में 2 की पावर 4 यानी सर 16 ऐड करना पड़ेगा, इक्वल टू x इंटू 136/100 हो जाएगा यार अपने पास ये। ठीक है, चलिए तो इनको ऐड करेंगे तो सर ये अपने पास सॉल्व करें कितना आएगा सर, 3 और 6 आ जाएगा 9, 4 और 1 आ जाएगा 5, सर 259 इंटू 100 डिवाइड में कितना आ जाएगा 1036 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है भाई 250 का 4 गुना 1000 होता है, 9 का 4 गुना 36, यानी सर ये सीधा 4 गुना है, और ये अपने पास 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 25 मेरा आंसर आएगा। नंबर को तोड़ना जरूर सीखिए यार, क्योंकि मुझे पता है 250 का 4 गुना जो होता है ना सर, वही अपने पास 1000 होता है, और 9 का 4 गुना करोगे 36 आएगा,
तो यानी 259 का 4 गुना करोगे तो 1036 आएगा, और नीचे 4 है तो 4 का 25 से मल्टीप्लाई करिए। ऑप्शन नंबर सी 25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यार ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 पे आते हैं। 27 सर चाहिए अपने पास, ठीक है। तो सर इसको मल्टीप्लाई डीएस से करते सर, 2 7 9, 6 का 8 गुना कितना हो जाएगा 48, 6 का 8 गुना सर 48, 4 और 8 12, 12 मतलब 1 और 2 3 हो जाएगा, 9 हट जाएगा, 8 3 11, यानी सर ये 2 बनेगा, और 2 इंटू 7 14, 14 मतलब अपने पास 1 और 4 5, माइनस क्वेश्चन मार्क, 1 3 4, 4 का स्क्वायर सर 16, 16 मतलब 4, और 400 सर 20 का स्क्वायर होता है, 20 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 7 प्लस 2 भाई 9 होता है, इसको इधर भेजेंगे क्वेश्चन मार्क को, तो क्वेश्चन मार्क का डीएस कितना आएगा सर 8 आएगा। इसमें देख लो भाई किसका डीएस 8 है सर, 4 2 1 चाहिए सर, ये तो 7 बन रहा है, 5 3 8 और 1 9, ये 2 बन रहा है अपने पास, ये अपने पास 2 5 1 ये 8 बन रहा है, ये अपने पास 9 बन रहा है 0, और 2 3 5 1 6, तो सर ऑप्शन नंबर बी ये आंसर, डीएस से करिए, डीएस से जल्दी हो रहा है अपने पास। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 पे आते हैं यार, एक मिनट, हाँ 24 के बाद 26, अच्छा कोई नहीं, 24 के बाद यार इसमें 26 ही है मेरे ख्याल से, ठीक है यही है ना 24, हाँ 24 के बाद सीधा 26 आ रहा है हमारे पास, ठीक है 25 नहीं है इसमें, चलिए कोई नहीं। तो सर इसको सॉल्व करते हैं, 7800 डिवाइड बाई दिस, ठीक है सर डीएस वही डीएस से लगाते, तो सर यहाँ पे अपने पास इसका डीएस 6 है, इसका डीएस 0 है, इसका डीएस 0 है, 9 3 12 मतलब 3 हो जाएगा, 8 1 9 0, भाई 0 डीएस नहीं आना चाहिए बस, क्योंकि सर 0 वाले 3 है, तो एक बार कर ही लेते हैं सर डीएस से। 78 है तो 8 और 7 7 15, 15 मतलब कितना हो जाएगा सर 6, ऊपर 6 आ सकता है भाई, 3 और 1 2, नीचे सर 6 नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए नीचे 6 आ रहा है, ऊपर भी 6 आ रहा है, 65% ऑफ 1120, ठीक है 9 इंटू क्वेश्चन मार्क 24, ठीक है। तो सर इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं फिर, ठीक है वैसे भी सर सबका डीएस ऑलमोस्ट 0 0 था, तो डीएस से तो नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से करते हैं। इसको 312 से डिवाइड करेंगे, तो 7800 को अगर मैं 312 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है देखो 70 का 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 280, 8 का 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 32, यानी सर 78 का 4 गुना है और ऊपर 100 है, तो सर अपने पास ये 25 आ जाएगा, यानी इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके 25 आया। 65% निकालेंगे, 13/20, 13/20 है ना, 13/20 होगा, तो ये भाई 13/20 होता है, अपॉन में 20 आएगा और ऊपर अपने पास 13 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 5 जा 56 ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए तो सर ये तो अपने पास 25 आ रहा था, यहाँ पे कितना आएगा 13 6 सर 76 आएगा, ये 65 और 7 कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा, इक्वल टू 9x प्लस कितना आ जाएगा सर अपने पास 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही आ रहा है, तो 8 और 5 13, ठीक है 8 और 5 13, 13 में से 4 गया अपने पास 11, 9 में 7, 9 का 9 गुना करेंगे सर तभी आएगा। ठीक है, ठीक है देखो यार अगर मैं यहाँ पे आखिरी में देखो इसके बाद अगर मैं डीएस लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो कि 5 और 8 कितना आ रहा है 3, 5 और 8 13, और ये इधर आएगा 13 में से 4 के तो कितना आएगा सर 9 आएगा, और इधर भी कितना आ रहा है 9 इंटू एक्स है भाई। ठीक है भाई यूनिट डिजिट कर रहा हूँ, ठीक है इसका आखिरी का 5 पकड़ा है, इसका आखिरी का 8 पकड़ा और इसका आखिरी का 4 देखा है, तो 5 और 8 13 हो जाएगा, और 13 5 और 8 13, ये 4 इधर आएगा, 13 माइनस 4 कितना होगा 2, 9 इंटू एक्स। अब देखो यार 9 में क्या मल्टीप्लाई, देखो 9 इंटू 1 कितना होता है सर 9 होता है, बिल्कुल सर ये ऑप्शन हो सकता है, 9 इंटू 9 81, ये आंसर नहीं हो सकता, 9 का 7 गुना 63 आखिरी में 3 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, 9 का 6 गुना 54 ये भी आंसर, 9 का 4 गुना 36 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो भाई इसमें आखिरी में ना भाई इस वाले स्टेप के बाद मैंने यूनिट डिजिट का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए तो यूनिट डिजिट भी लगा दिया भाई साथ ही साथ। ठीक है, जब पढ़े हैं तो सर जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उनका यूज़ करते रहिए। ठीक है, चलिए ऐसा कहीं पे नहीं आता, एक ही क्वेश्चन में यूनिट डिजिट डीएस नॉर्मल तरीका तीनों भी लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास 26 हो गया, 27 पे आते हैं। ठीक है सर 3960 इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं सर, तो आखिरी में 50 है, आखिरी में 25, भाई 25 से डायरेक्ट कटेगा, 25 14 जा हो जाएगा सर ये तो अपने पास, तो 262 प्लस 14 एक तो ये हो जाएगा, और 12 12 चीज़ें 36, 12 चीज़ें 36 सर ये अपने पास 330 आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा 15x। ठीक है प्लस, ठीक है सही बात है यहाँ तक। ठीक है, तो 12 चीज़ें 36, 12 चीज़ें 36, ठीक है 330 तो सर ये आ रहा है अपने पास 262, और ये इसको डिवाइड करेंगे 14 आ रहा है यार। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं भाई दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि सर इसको जब 330 आ रहा है तो 262 और 14 कितना आएगा सर, ये तो अपने पास 200 4 2 6 276 आएगा, और माइनस का 330, भाई आंसर तो माइनस में आएगा इसका। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बार मैं रीचेक कर लेते हैं भाई इसको। सर क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है 3960 डिवाइड बाई 12
इक्वल टू 262 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 25, ये 14 होगा, ये 262 होगा, ये बिल्कुल ठीक है यार यहाँ तक, ठीक है। ये भी अपने पास 330 है, ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं सर हम यहीं तो नहीं खा रहे थे ना। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए यार, इस क्वेश्चन में ना यार मिस्टेक है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अपने पास गलत है यार, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सर हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में मैं ये नहीं बोलूंगा ऑप्शन सही गलत है, ठीक है। ऑप्शन सही होंगे सर, ये क्वेश्चन में कहीं गलती है, ठीक है। या तो कुछ प्लस माइनस में गलती हुई, कोई साइन अपने पास चेंज होगा, या माइनस हो सकता है, कुछ तो कोई गलती होगी तभी यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा सर, ये वाला क्वेश्चन में उतना फोकस मत करिए, ये वाला क्वेश्चन अपने पास गलत क्वेश्चन है भाई, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन लिख दें, इसको अनकॉपी ही रखना भाई इसको, ठीक है। इसकी तरफ मत देखिए आप लोग। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 28 पे आते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो 28% हो जाएगा सर, आपको पता है परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 32 का 15 गुना, यानी सर 320 और 160 कितना हो जाएगा, 480, तो ये हो जाएगा। और 45 का 12 गुना, यानी सर 450 और 90 कितना हो जाएगा, 540, सर ये हो जाएगा। इक्वल टू 15% ऑफ एक्स, यानी सर 15% यानी 3/20 ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 3 से कैंसिल करते हैं सर, ये आ जाएगा 3 180 जा, और 3 3 सर 160 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सर 180 और सही बात है भाई, 3 180 और ये 160 हो जाएगा। और इन 80 और 60 कितना हो जाएगा सर अपने पास, 140, ये 340 इंटू 20 इक्वल टू एक्स। सर ये कुछ होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। 15% 3/20 ऑफ एक्स, 32 320 और 320 और 160 480, ये तो ठीक है। और 45 का 12 गुना सर 450 और 90 540, ये भी ठीक था, कहीं पे गलती नहीं है सर। तो फिर गलती हुई कहाँ भाई, 180 और 160, 3 का 80 गुना, 3 का अपने पास 16 गुना, ठीक है सर। 160 160 340 होगा, और ये 20 जब इधर जाएगा तो इंटू होगा भाई अपने पास, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, ठीक है। देखो यार, ये क्वेश्चन भी अपने पास क्या है सर, ये क्वेश्चन भी अपने पास गलत हो रखा है भाई, ठीक है। या तो सर यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, 180 माइनस 60 20, 20 इंटू 20, बिल्कुल भाई। हाँ, यहाँ तो अगर हमें गलती दिख, यहाँ तो गलती मिल पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है ना सर, वो गलती है ये वाले साइन पे, ये साइन माइनस का होना चाहिए था, ठीक है। ये वाला साइन माइनस का होना चाहिए था सर, यही गलती हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सर अगर आप अब माइनस करके देखते हो ना, तो माइनस करके कितना आएगा, 180 माइनस 160, ठीक है। ये 20 इंटू 20 सर, ये अपना आंसर हो जाएगा एक्स, यानी आंसर कितना आएगा सर, ऑप्शन नंबर ई 400 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में गलती है, और गलती क्या आती है सर, ये प्लस के बदले माइनस का साइन होना चाहिए था, ये गलती है अपने पास, ठीक है। चलिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 29 पे आते हैं सर, 29 पे आते हैं, तो 29 हमारे पास ये रहा। अच्छा सर, ये तो देखने से ही गलत लग रहा है, ठीक है। सर 100 को 32 से डिवाइड करोगे तो सर ये तो आने से रहा, तो गलती क्या होगी सर, गलती सर हमारे पास इस क्वेश्चन में जो गलती लग रही है, अगर हमें निकालनी है तो आपको गलती ये करनी पड़ेगी कि सर ये हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो सर ये अपना आंसर रहेगा 100, और 100 को भाई जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। चलिए, एक दो दो तीन क्वेश्चन सर इसमें गलत भी है, चलिए सही कर लेंगे उसको। नेक्स्ट पे आते हैं 30 पे। तो 30 क्वेश्चन पे अपने पास सर 5 1/4, 7 1/3, 4 1/2, ठीक है। चलिए सर, आपको पता है कि सर फ्रैक्शन वाले में तो ऐड करते हैं, तो 5 और 7 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा। तो 1/4 1/3 इसको भी ऐड करना पड़ेगा सर, एलसीएम हो जाएगा 12, तो सर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सर 4 से, और इसको हम 6 से करेंगे, ठीक है। 6 + 4 10, और 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, तो ये कितना हो जाएगा सर अपने पास, 6 + 4 10, 10 और 3 13, तो 13/12 हो जाएगा, 16 + 13/12, तो ये तो हो जाएगा भाई 16 + 13/12 हो जाएगा, ठीक है। और इनको ऐड करें, 3 और 5 कितना हो जाएगा भैया अपने पास, इस साइड तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस 8 हो जाएगा, और ये इंटू 3 और इंटू 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा भैया अपने पास, 4/6 हो जाएगा, ठीक है। और 16 देखो यार, 8 को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो 16 - 8 कितना हो जाएगा सर, ये 8 हो जाएगा। और सर इसको भी ना डिनोमिनेटर 2 कर लेते हैं, तो 13 - 8 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5, तो 8 5/12 सर, ये हमारा पास आंसर हो जाएगा। 5/12 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ठीक है। 8 5/12, कुछ गलती तो नहीं करी। 4 का 3 गुना सर 12 होता है, यहाँ पे 1 × 3, ठीक है। 3 का 4 गुना 12, 1 × 4 ये भी ठीक है। 2 का 6 गुना 1 × 6, तो 6 + 4 10, 10 और 3 10 और 3 13, 13/12, ठीक है। 5 7 12, 12 4 16, ये भी ठीक है। इस साइड देखते हैं, तो सर यहाँ पर इंटू थ्री था, 3 और 1 4/6 था, ठीक है। 3 और 5 सर, ये भी ठीक है अपने पास। तो इंटू दो करके हमने कोई गलती नहीं करी। 16 - 8 8 है, 5/12, ठीक है।
इसमें एक ऑप्शन में सही कर देना यार, इसको सही कर लेना, ये 5/12 होगा भाई। सॉल्यूशन सही है क्वेश्चन में, ऑप्शन में आज इसको 5/12 करना, ठीक है। तो 8/5/12 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है यार। चलिए नॉर्मल तरीके से डी एस डी एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 5/, देखो यार ये 2/1/28 नहीं आएगा, ये वाला नहीं होना चाहिए भाई, एक बार 2 बार नहीं आएगा सर 28, ठीक है। ये वाला 128 नहीं आएगा, ठीक है। 1/28 सर 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं सर। तो अपने पास जो पहला चीज़ आएगा सर 1600 है, ठीक है। 28 8 से, ठीक है। 7 पहले तो सर 7 से काट दो, 7 4 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। सर ये 8 जाएगा, 8 2 जैसे 8 और 2 16 होता है, तो 16 से 16 कैंसिल, और 4 4 से 25 हो जाएगा। ऊपर बच रहा है सिर्फ 5 और 25, यानी 5 का 25 गुना कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और 260 माइनस 499, यानी सर क्वेश्चन मार्क है, ये माइनस का होगा तो 9 - 0 माइनस का आएगा, पहली बात तो साइन, ठीक है। प्लस ये माइनस का आएगा, 9 आ जाएगा, 9 में से 6 गया सर 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा सर -239 आ जाएगा। 9 हो जाएगा सर, 9 में से 6 गया 3, और -239, -239 जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा यार अपने पास, ठीक है। तो 9 और 5 कितना होगा सर 14 होगा, तो आखिरी में तो 4 आएगा, आखिरी में 4 आएगा तो इनको हटाओ भाई। तो 9 और सर 14, ठीक है। सर एक कैरी 3 और 3 कितना हो जाएगा, एक, सॉरी सही बोल रहे हैं ना, ठीक है। 9 और 5 14 हो जाएगा, 3 3 और 3 सर 6 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 364 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए ये भी सिंपल ही था सर। एक मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 30 तो हमारे पास हो गया था, ठीक है। चलिए तो सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32, इसको देखना यार। तो क्वेश्चन नंबर 32 में ये पूरा का पूरा सर स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। इससे सर क्या फर्क पड़ता है, देखो स्क्वायर रूट में डीएस तो लगाने से रहे, तो सर 9 9 सभी के आखिरी में 9 है, यूनिट डिजिट भी नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं यार, ठीक है। चलिए सर ये 41 है, और 5 का स्क्वायर इंटू 5 125 आएगा अपने पास, ठीक है। चलिए सर 125 इंटू कितना आ जाएगा 41, तो 125 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, और इसका करेंगे तो कितना आएगा सर 500, यानी सर 5 2 1 5 1, ये पूरा पार्ट करके सॉल्व करके तो 5125 आएगा, 5125 -289 -75, ये आएगा भाई पूरे का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको करते हैं सर 5 में से 5 गया सर 0 आ जाएगा, 12 में से 7 गया सर 5 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 505 -289, ठीक है। चलिए तो सर आखिरी में सर 10 में से 9 गया हमारे पास 1 आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और 14 में से 8 गया सर ये 6 आ जाएगा, 9 में से 2 गया सर ये 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4761, सही बात है। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 2 गया 7, या आखिरी में 4761 हमारा। भाई किसके स्क्वायर में 1 आता है सर, 9 के स्क्वायर में 1 आता है, 9 के स्क्वायर में 1 आता है, 1 के स्क्वायर में भाई एक ही को हटा सकते हैं इससे आप डी को, बाकी किसी को नहीं हटा पा रहे। चलिए सर अब एक सर अब क्या करें सर, इसमें देखो यार 4761 थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर है, तो ऐसे वालों के स्क्वायर रूट निकालना है सर फिलहाल अपने को, इसका पेयर बनाओ यार। आपको पता है सर कौन से नंबर के स्क्वायर में आखिरी में 1 आता है, तो आप बोलेंगे सर एक तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और 9 के स्क्वायर में क्या आता है सर 1 आता है, यानी सर 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 करोगे। अब 47 से ठीक छोटा एक स्क्वायर करेंगे भाई, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर 49 49। चलिए सर यानी 6 का स्क्वायर, यानी सर या तो आंसर 61 होगा, या तो आंसर क्या होगा 69 होगा भाई, ठीक है। तो 61 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो बचेगा उनसे 69 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो भाई जितने भी क्वेश्चन आपने करे, ठीक है, ये उनके मेथड थे भाई, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने एनालाइज करके भाई कौन सा तरीका किस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से आपको करना चाहिए वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो इतनी तो बात आप समझ गए होंगे सर कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंप्लीफिकेशन से होंगे, यानी सर आपकी कमांड सर जो होनी चाहिए, आपकी कमांड डीएस में अच्छी होनी चाहिए यार, डीएस यूनिट डिजिट और हमारे पास नॉर्मल बॉड मास, ठीक है। और बॉड मास में मैंने जैसे बताया कुछ कुछ रूल याद रखा करो, जैसे क्वेश्चन में अगर डिवाइड और इनटू है तो बॉड मास मत लगाया करो, क्योंकि डिवाइड और इनटू इनटू ही होता है। क्वेश्चन में ऑफ और इनटू है तो मत लगाइए बॉड मास, सर ऑफ और इनटू एक ही चीज होती है। डिवाइड और इनटू में सॉरी डिवाइड और ऑफ में आपको जरूर लगाना पड़ता है, लेकिन डिवाइड और इनटू में बॉड मास की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए यानी सर आपकी ना इन चीजों में अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार जितने भी आपने क्वेश्चन देखे हैं, एक बार इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से दोबारा से देख लेना, एक बार ट्राई करके, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है यार। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू यार।